the Audience Award. We welcome to the stage Deputy Mayor of Tallinn, Kaarel Oja. During a couple of weeks, see hundreds of films and then vote. Vote for the film that has touched them most. This year, in 2024, the Audience Award of Black Nights Film Festival goes to film Pyre and director Sinel Capri. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आखिरकार हमारी भारतीय उत्तराखंडी फिल्म पायर टैलेंट ब्लैक नाइट फिल्म फेस्टिवल से बेस्ट ऑडियंस का अवार्ड जीत ही लाई। इस फिल्म फेस्टिवल में 73 देशों से 185 फिल्में सेलेक्ट हुई थी। तो इस कम बजट वाली एक छोटे से राज्य की और ऐसे कलाकारों के साथ बनाई गई फिल्म जिन्होंने कभी कैमरा ही नहीं देखा था, इस फिल्म में विनोद कापड़ी जी ने ऐसा क्या जादू किया कि इस फिल्म के अमा बुबू पूरी दुनिया की ऑडियंस के दिलों पर राज कर बैठे। इसी This is their first film, first time for in their life they face the camera. This was their first air travel, this was their first festival, and this film has got a audience award. We are so humbled. Thank you so much, Puff, thank you so much, Tina, thank you so much, Talent Film Festival. Thank you. This award goes to all my crew members, and especially these people. They gave me that confidence. It's because of their blessing that we got this audience award, and we were not expecting this. But the way during the screening we saw people were in tears, we thought maybe our film Pyre touched Estonian audience, the international audience. Thank you so much. We are so humbled. Thanks again. जादू की आज हम बात करेंगे और क्या है वो चीजें जो इस फिल्म को बनाती हैं खास और जीत के लाई ये फिल्म वहां से अवार्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं अमा बुबू के बारे में। भले ही अमा बुबू अदाकारी और कैमरे से अनजान थे, पर वे दोनों एकाकी जीवन के दर्द को जी रहे थे। वे पहाड़ों के गुलजार होने से वीरान होने तक के सफर के साक्षी रहे थे, इसलिए उनके अभिनय में सहज रूप से ये दर्द समा गया और लोगों के दिलों तक पहुंचा। अब बात करें उनके फिल्म डायरेक्टर की, जो कि हैं विनोद कापड़ी जी। वो उत्तराखंड के ही मूल निवासी रहे हैं और अक्सर अपने पैतृक गांव आते रहते हैं। तो वे भी अपने बचपन में पहाड़ों की चहल पहल की मीठी यादों और आज की वीरानी को भली भांति समझते हैं, इसलिए इसे बखूबी कैमरे पे उतारने में सफल हुए। ऐसी जगह पर फिल्म बनाना जहां बेसिक साधन ही ना हो, ये उनके लिए और उनकी टीम के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा, ये शायद हम नहीं समझ पाएंगे। पर उनकी जिद, लगन और जुझारूपन का आप उनकी पहली अवार्ड विनिंग फिल्म पीहू से अंदाजा लगा सकते हैं, जहां उन्होंने मात्र एक कलाकार से पूरी फिल्म बनाई और वो थी सिर्फ एक छोटी सी बच्ची। शायद उसकी उम्र 4 से 5 साल की रही होगी। कितना मुश्किल रहा होगा एक छोटी सी बच्ची से अभिनय करवाना, पर अगर आपने ये फिल्म देखी है तो हर दृश्य आपका कलेजा मुंह को ले आएगा। I've seen 18 movies and it's by far my favorite. Oh, thank you so much. You made it. Yeah, it was so easy to relate, so warm, so nice, so emotional, amazing nature. फेमस स्पेनिश फिल्म आलोचक डेविड सांचेज ने फिल्म पायर के बारे में क्या लिखा है वह मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने लिखा है कि फिल्म पायर विनोद कापड़ी की भावपूर्ण कृति है, जो हिमालय की एकांतता और सुंदरता को सजीव रूप में दिखाती है। उत्कृष्ट निर्देशन और प्रामाणिक अभिनय के साथ पायर एक कविता की तरह है, जो शहरीकरण के सामने प्रेम और धीरज पर चिंतन करती है। पायर इस बात का बेहतरीन उदाहरण है
हैं कि सिनेमा भावनाओं को दृश्य कला में कैसे बदल सकता है। विनोद कापड़ी के निर्देशन और लेखन में यह फिल्म हिमालयी परिदृश्यों की खूबसूरती और एक वृद्ध दंपति के अकेलेपन के भावनात्मक पहलुओं को दर्शाती है। यह फिल्म तकनीकी उत्कृष्टता से ध्यान आकर्षित करती है। दृश्यों को इतनी तरलता से जोड़ा गया है कि दर्शक कथा में डूब जाते हैं। कम रोशनी वाले दृश्य में भी कैमरे की तीव्रता शानदार है। हर फ्रेम में निर्देशक का प्रयास और विस्तार पर ध्यान स्पष्ट है। हिमालयी पर्वत केवल पृष्ठभूमि नहीं बल्कि एक किरदार की तरह प्रस्तुत किए गए हैं। ये विशाल अकेले पहाड़ पदम सिंह और तुलसी के भावनात्मक अकेलेपन को दर्शाते हैं। हिमालय की विशालता मानवीय छोटेपन का एहसास कराती है। स्वाभाविक अभिनेताओं का चयन फिल्म को प्रामाणिकता प्रदान करता है। पदम सिंह और हीरा देवी केवल अपने पात्रों को निभाते नहीं बल्कि उन्हें जीते हैं। निर्देशक विनोद कापड़ी ने अपने अभिनेताओं से गहरी भावनात्मक बारीकियां निकाली हैं जो उन्हें और दर्शकों को एक गहरे संबंध में बांधती हैं। कहानी में गहराई और भावनाएं भरी हुई है। जंगल में अलग थलग रहने का दंपति का निर्णय शहरीकरण के प्रयास के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है। हालांकि यह निर्णय अपने साथ दर्द भी लाता है। मुंबई गए उनके बेटे का त्याग और वापस न आना पीढ़ियों में अलगाव को दर्शाता है। जब बेटे की वापसी का वादा करने वाला पत्र आता है तो आशा की एक झलक दिखती है, लेकिन यह एक हृदय विदारक निष्कर्ष में समाप्त होता है जो दर्शकों को स्तब्ध कर देता है। पायल एक दृश्य और भावनात्मक कविता है जो पर्दे से परे है। इसके मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य, अपूर्व निर्देशन और कथा की गहराई इसे अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। यह प्रेम, हार और समय की अजेय गति पर एक ध्यान है। यह मानवीय अस्तित्व की सुंदरता और नाजुकता की याद दिलाती है। विनोद कापड़ी और उनकी टीम को इस सिनेमा के चमत्कार को हमारे सामने लाने के लिए बधाई हो। गाने आए हैं आप दोनों के। हाँ। I'm not an actor, I'm not a star, but I can see that you are a big star. कह रहे हैं कि आई एम नॉट एन एक्टर, बल्कि मुझे दिख रहा है कि आप बड़े स्टार हो रहे हो। तो ये साथ की सहजता, सरलता, जुझारूपन और मेहनत ही है वो जादू की छड़ी जिसकी वजह से यह फिल्म दुनिया के दिलों पर राज कर पाई है। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है।